वेलकम टू कोडर मास ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं 9 कमांड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं अपनी फाइल ओपन करने के लिए। ड्राइंग शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी जो कि लास्ट वीडियो में मेंशन है, जैसे कि यूनिट सेट करना, टेम्पलेट को सेलेक्ट करना। वो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको ऊपर गिवन है। अगर यूनिट चेक आपकी सेट हो चुकी है तो उसके बाद अब आते हैं पहली ड्राइंग कमांड पे, जो है आपका 9 को ड्रॉ करने के कई सारे तरीके हैं ऑटो कैड में। पहले तो इसके 3 बेसिक मेथड हैं। उसके अलावा जो फोर्थ वन है वो आपका विद ड्राफ्टिंग मोड्स है, जो कि आपका स्टेटस बार में नीचे गिवन होता है। जैसे आपका ऑर्थोगोनल मोड दिया हुआ है और ट्रैकिंग और स्नैपिंग दे रखा है। इनका यूज़ करके आपको 9 ड्रॉ करनी है। तो पहले आते हैं बेसिक मेथड पे, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज़ योर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड सेकंड वन आपका आता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड वन आपका होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अगर आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, सपोज आपको एक लाइन से रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है, तो वो जो ड्रॉ होगा उसके लिए आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई के फॉर्मेट में, अगर आप उसे 2D में ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे आपका नॉर्मली ग्राफ होता है, ग्राफ में आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। वैसे ही एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिमिटेशन है कि उसे आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो आपके ओरिजिन से शुरू होगी। तो ओरिजिन को आपको स्क्रीन में लोकेट करने के लिए आप प्रेस कीजिए Z एंटर फॉर जूम, E एंटर फॉर एक्सटेंड, एंड refresh, RE enter. It's a regenerate command. It's kind of work as refresh in AutoCAD. So just press refresh one or two times. एंड इफ़ यू स्क्रॉल नाउ, अगर आप इसके स्क्रॉल को घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ओरिजिन स्क्रीन पे आ गया है। ओके, तो चलिए अपने ड्राइंग शुरुआत करते हैं। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ड्राइंग शुरुआत करने से पहले आप इसको कमांड लाइन को पिक कीजिए और इसको नीचे डॉक कर दीजिए ताकि आपको ऑप्शन दिखते रहें। सो 9 कमांड शुरुआत करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रिबन में होम टैब के अंदर पहली कमांड आपकी 9 है। आप इस कमांड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्ट में पहला लेटर जो आपका कमांड का है आप उसे टाइप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपकी कमांड आ चुकी है। एंटर करने के लिए आप स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं और एंटर की भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने एंटर किया तो यहाँ पे आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट हम यूज़ कर, हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो आपको हर एक वैल्यू कोऑर्डिनेट में देनी है, यानी एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में। और अगर वही 3D में होता है तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में। तो सपोज़ मुझे ओरिजिन से ड्राइंग शुरू करनी है तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ 0,0 और एंटर। तो आप देखिए एक लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है जो कि ओरिजिन से अटैच है। सो कमांड 9 में आपसे नेक्स्ट पूछा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। इसके लिए भी आपको अगेन कोऑर्डिनेट देना। तो सपोज मुझे एक्स में 20 यानी विड्थ जो आपकी मैं सपोज 200, आपकी विड्थ 200 चाहिए और आपकी हाइट चाहिए 150। ये आपको हमें रेक्टेंगल बनाना है तो उसी हिसाब से आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं एक्स में दे रहा हूँ 200, वाई में 0, तो इससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। आपको वर्टिकल जाना है तो कोऑर्डिनेट है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे 200 है, राइट। तो वर्टिकल जाना 200 के ऊपर, तो 200 तो आपका आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू जितना आपको ऊपर जाना है, तो 150, लेट्स मेक इट 100 एंड एंटर। एंड देन तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है कि माउस की पोजीशन कहीं पे भी हो, कर्सर आपका कहीं भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या दे रहे हो उसके हिसाब से वो मूव करेगा। तो 0,100 एंटर, ये आपका ओरिजिन के जस्ट ऊपर आ गया। अगेन 0,0 एंटर, वो आपका ओरिजिन से ज्वाइन हो गया। एस्केप कर दीजिए, कमांड से बाहर आ जाइए, ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया बाय एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले हम इसकी लिमिटेशन जान लेते हैं। तो आपने देखा कि इसमें आपके एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से तो ये आपका है 0,0। तो जो सारी पोजीशंस हैं वो आपकी ओरिजिन से आ रही हैं। तो यानी सपोज इसके आपके नेक्स्ट में एक और रेक्टेंगल बनाना हो साइड में, ओके, राइट साइड में एक और या टॉप में एक और रेक्टेंगल बनाना हो, तो आपको एग्जैक्टली वही कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो सपोज 9 अगेन पिक किया, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ और
300, 0। तो x में 300 है, y में आपका 0 है, तो ये आपका वहाँ से जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर सेम रेक्टेंगल रिपीट, ये चलो ये इस बार स्क्वायर बनाते हैं 100/100 का, तो वही 300 पे हम ऑलरेडी हैं, तो आपको चाहिए 400, 0। फिर आपको चाहिए 400, 100, और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 300, 100, 300, 0। आपका रेक्टेंगल तैयार है। तो आप देखिए कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हो गए, ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ड्राइंग तो सिंपल सा रेक्टेंगल है आपका। ओके, तो इसके लिए हमें अगेन जो कोऑर्डिनेट यूज़ करने पड़े, सेकंड जो आपने स्क्वायर बनाया वो भी आपका इसी ओरिजिन से आ रहे हैं, 0,0 से। ओके, तो ये प्रॉब्लम है एब्सोल्यूट में, आपको सारी पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए आपका आता है नेक्स्ट, जबकि आपको स्क्वायर क्या बनाना था 100/100 का, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट कहाँ से कैलकुलेट करने पड़े, ओरिजिन से। ओके, तो यहीं आपका आता है, एंट्री होती है नेक्स्ट ड्राइंग मेथड की, और वो है आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिलेटिव में आपका थोड़ा सा स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, स्टेप्स वो वैल्यू क्या दे रहे हैं वो हमारी चेंज हो जाती है पॉइंट की। तो इसमें एक फ़ायदा है कि आप ड्राइंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं 9 कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। और अगेन सपोज आपको ये सेम रेक्टेंगल रिपीट करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू तो देनी है, लेकिन उससे पहले आपको ऐट द रेट यूज़ करना है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे ऐट द रेट, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐट द रेट, और ऐट द रेट के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक्स कॉमा वाई आएगी। तो ऐट द रेट लगाने से क्या हुआ, ऐट द रेट लगाने से ये हुआ कि जो आपका लास्ट पॉइंट है वो एज आ ओरिजिन रीड होता है। तो ये आपका ओरिजिन बन गया, और आपको 100 एक्स में मूव करना है, तो एक्स में आपने वैल्यू दी 100, कॉमा वाई में आपने वैल्यू दी 0। तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब आपको वर्टिकल मूव करना है, आप अगेन यूज़ कीजिए ऐट द रेट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐट द रेट लिखा हुआ है, या फिर नीचे आप कमांड लाइन में भी देख सकते हैं ऐट द रेट। तो इस बार एक्स में मूव नहीं करना है, ऐट द रेट लगाने से अब ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया, और आपको वर्टिकल मूव करना है, तो एक्स आपका 0 हो गया और वाई आपका कितना हो गया 100। अगेन आप ट्राई कर सकते हैं ऐट द रेट, आपको नेगेटिव एक्स में मूव करना है तो माइनस में आ जाएगा ऐट द रेट लगाने के बाद 100, और वाई आपका हो गया 0। और नीचे आपको मूव करना है अगेन ऐट द रेट, अब ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया, नीचे जाने के लिए एक्स आपका 0 है, वाई आपका नेगेटिव होगा, एस्केप, ये आपका सेम स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये आपका है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही बना सकते हैं, आप कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दिया और आपने एंटर किया ऐट द रेट 200, 0, तो एक्स में ये आपका 200 मूव कर जाएगा अपने नाइस पॉइंट से। और सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी ये मिड में भी आए पॉइंट और 100 ऊपर भी हो, तो ऐट द रेट लगाने से अब ये वाला ओरिजिन पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया। अब आपको मूव करना है माइनस एक्स में पॉजिटिव वाई में, तो -100 एक्स हो गया और पॉजिटिव हो गया 100 अगेन, तो आपका अलाइंड लाइन आ गई, राइट। फिर अगेन आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो एक्स अभी भी नेगेटिव है और वाई इस बार वाई भी नेगेटिव हो गया, तो ऐट द रेट -100, -100 एंटर, ये आपका ज्वाइन हो गया। तो क्या वैल्यू आप दे रहे हो उसके हिसाब से आपके डायरेक्शन वगैरह डिसाइड हो गई। तो इस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हैं। इन मेथड को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेथड आगे आपके मूव कमांड, एडिटिंग कमांड में यूज़ होते हैं। आते हैं थर्ड मेथड पे। कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से आ जाती है कि आपको यहाँ पे सपोज़ आपको एक लाइन बनानी है, लेकिन मान लेते हैं ये आपकी लाइन है रेड कलर की। इस लाइन के लिए आपको इसकी लेंथ दे रखी है, ओके। आपको यहाँ का एंगल गिवन है इन दोनों लाइन के बीच का, और इसकी लेंथ गिवन है। बाकी दोनों लाइनें फिलहाल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो हमें डिस्टेंस पता थी वो हमें ये पता थी, अभी हमें जो डिस्टेंस पता है वो हमें एक्स पता है और इसकी वाई डिस्टेंस पता है, ओके। पर इस बार क्या चाहिए, इस बार हमें सपोज ये वैल्यू नहीं दे रखी, आपको एक लाइन गिवन है जिसकी लेंथ हमें पता है और क्या पता है हमें एंगल, ओके। तो ये आपको एंगल पता, ओके, विद इट्स लेंथ, राइट। बाकी चीज़ें नहीं गिवन है, आपको ये ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। तो इस केस में आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रिलेटिव पोलर एक्चुअल में कहते हैं रिलेटिव ही, यानी रिलेटिव है तो सेम आपका एट द रेट यूज़ होगा।
तो 9 आप कहीं पर से भी ड्रॉ कर लीजिए, एन एंटर मैं कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और जहाँ से स्टार्ट करना हो ड्राइंग वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस बार हम यूज़ करेंगे एट द रेट लगाने से आपका लास्ट पॉइंट अगेन ओरिजिन की तरह रीड होगा। फिर इसमें आपको वैल्यू है डिस्टेंस की कितना आपको मूव करना था, सपोज आपको 100 मूव करना है। इस बार हम लगाएंगे शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन, जो कि आपका एंगल रिप्रेजेंट करेगा, और वैल्यू एंगल की जो यहाँ पे वैल्यू है एंगल वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, तो ये आपका राइट साइड ऊपर मूव करेगा। ओके, एंटर किया। तो इस बार जो है जो आपको 9 मिनी है वो आपकी 100 लेंथ की है, और इसका अगर पॉजिटिव एक्स से आप एंगल देखेंगे तो 30 डिग्री का आएगा। ओके, तो वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो आप इससे भी कुछ सपोज आपको रोम्बस ही बनाना है तो वही हम बना के देख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे 9 कमांड पिक करी, एंटर, और मुझे 100 और 45 में मूव करना है। 109 की लेंथ है, तो एट द रेट 100 एंगल 45। अब इधर आपको मूव करना है जिस तक कर्सर की डायरेक्शन है, तो ये आपका कितना हो गया 90 प्लस 45 135। तो एट द रेट अगेन 100 और एंगल हो गया आपका 135 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और अगेन नीचे आना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आपका एंगल काउंट करेगा तो 90 180 180 और 45 225, राइट। तो सेम चीज़ एट द रेट आप टाइप कीजिए, 100 वैल्यू दीजिए जो कि आपकी 9 की लेंथ है, एट द रेट 225। तो एंगल आप वैसे नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी माइनस में 315 यूज़ करना है तो आप -45 भी दे सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि -45 है तो 315 या -45 मैं दोनों दे सकता हूँ। तो एट द रेट एंगल -45, और ये आपका रोम्बस तैयार हो गया। तो ये 3 बेसिक मेथड हैं आपके ऑटोकैड में लाइन को ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद आता है नॉर्मली। अब ये तो 3 बेसिक मेथड है, ये जनरली हमेशा यूज़ नहीं होते, लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है ऑटोकैड किस तरीके से वर्क करता है। ये कई बार इंपॉर्टेंट भी होता है। एब्सोल्यूट आपका यूज़ नहीं होगा, लेकिन रिलेटिव कोऑर्डिनेट और रिलेटिव पोलर मेथड दोनों ही आपके रिपीट होते रहेंगे। सो बेसिकली आपको कैसे ड्रॉ करना है अगर आप फास्ट ड्राइंग करना चाहते हैं, तो सिंपल है, आप 9 कमांड क्लिक कीजिए, जहाँ से भी 9 को स्टार्ट करना आप वहाँ से क्लिक कीजिए। कर्सर की पोजीशन आपके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, वैल्यू आप कीबोर्ड से दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो सपोज़ मुझे राइट साइड मूव करना है, तो राइट साइड आपका कर्सर है, वैल्यू टाइप करें 150 और एंटर। तो आप वैल्यू कमांड 9 पे आप चेक कर सकते हैं और एंटर। तो ये आपकी 150 उस डायरेक्शन में ड्रॉ हो गया। डायरेक्शन चेंज किया, अगेन सपोज 150 एंटर किया, तो जिस डायरेक्शन में कर्सर था उस डायरेक्शन में ये 150 की 9 आपके ड्रॉ हो गई। नीचे आपने डायरेक्शन दिया और अगेन 150 टाइप किया, या चलिए इस बार 200 टाइप कर सकते हैं और एंटर। तो आपके 200 लेंथ के 9 हो गए। तो कर्सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्सर की पोजीशन आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम लास्ट पॉइंट, और जो भी वैल्यू आपने टाइप की है उसे टाइप कीजिए, एंटर कर दीजिए। ओके, अब प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपको इसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और एग्जैक्टली वर्टिकल ड्रॉ करना हो तो ऐसे तो एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आते हैं हमारे पहले स्टेटस बार के पहले मोड पे, जिसका नाम है ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड करने से क्या होगा, ये आपका F8 इसका शॉर्टकट है, आप उस पर F8 से ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर इस आइकन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ब्लू है ये आपका ऑन है और ये आपका ऑफ हो गया। आपको कमांड 9 पे भी दिखा रहा है ऑर्थो ऑन। तो ऑन होने पे क्या होगा, ऑन होने पे जो आपके कर्सर की मूवमेंट होती है अंडर ड्राइंग कमांड, अगर आपके ड्राइंग कमांड एक्टिव है तो वो आपका यूसीएस के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्स और वाई का ग्रिड होगी, एक्सिस होगी, वैसे ही वो मूव करेगा। ओके, तो अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको वर्क करना है तो इसको ऑन रखिए, ऑफ कर देंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑन, और यहाँ पे टाइप कीजिए सपोज 200 एंटर। 200 आपको ऊपर जाना, ऊपर डायरेक्शन दिया एंटर। राइट साइड 200 एंटर। 150 सपोज आपको 100 नीचे आना है तो नीचे डायरेक्शन 100। लेफ्ट साइड डायरेक्शन दिया 100 एंटर, नीचे डायरेक्शन दिया 100 एंटर, अगेन 100 एंटर। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते जाएंगे। अगर आपको क्लोज करना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड 9 पे आपके पास ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन है। तो ब्रैकेट में ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन आपको बाकी सारी कमांड में भी मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ब्रैकेट को जो ऑप्शन है उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे कलर हाईलाइट करेगा। तो जिस टेक्स्ट का, जिस लेटर का कलर हाईलाइट कर रहा है वही आपको टाइप करके एंटर करना है उस ऑप्शन को पिक करने के लिए। तो सपोज यहाँ पे आपको क्लोज करना है तो क्लोज के लिए C,
अगर आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट के लिए एक्स एंटर, आपका कमांड कैंसिल हो जाएगी, और यू एंटर करेंगे तो अंडू हो जाएगा, वो आपका एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो सपोज टाइप किया यू एंटर, तो आप देखिए आपका एक स्टेप पीछे हो गया। अगेन आप टाइप करेंगे यू एंटर, तो एक स्टेप फिर बैकवर्ड हो गया। ओके, तो इसके लिए आपको अगेन टाइप करना पड़ेगा 100, राइट। एग्जिट करेंगे वो आपका एस्केप, सेम चीज़ है। अगर क्लोज करेंगे तो जहाँ से कमांड स्टार्ट हुई है वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये मेथड याद रखना है कि ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं कमांड के अंदर के। तो जो लेटर हाईलाइट कर रहा है ऑप्शन के वो आप टाइप करेंगे, अगर 2 लेटर है 2, सिंगल लेटर है सिंगल, और एंटर, वो आपका ऑप्शन पिक हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। So do like our video, subscribe our channel. See you guys in next tutorial.